ये इंडियन इंग्लिश ड्रामा क्वेश्चन नंबर 13। इंडियन इंग्लिश ड्रामा मीन्स इंग्लिश ड्रामा रिटन बाय इंडियंस। ठीक है, द नहीं भी हटा सकते। द फर्स्ट इंडियंस टू राइट प्लेज इन इंग्लिश वेयर मधुसूदन दत्ता एंड श्री अरबिंदो। तो प्रथम ये लोग इंडियन है और इंग्लिश में ड्रामा लिखते थे। इज दिस कॉल्ड सिविलाइजेशन? 1871। The first Indian English drama recorded by Sri Iyengar in his book Indian Writings in English। तो ये प्रथम इंडियन इंग्लिश ड्रामा है जो इस किताब में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक। श्री Iyengar rightly notes that we Indians have not written good dramas in English because our natural medium of conversation is our mother tongue, not English। अब ड्रामा में ये कभी इंडियन इंग्लिश बोलता है तो विचित्र लगता है। इसी कारण से इंडियन लोग इंग्लिश ड्रामा बढ़िया नहीं लिख पाए। हम लोग हिंदी में अच्छा अच्छा ड्रामा लिखे हैं, सत्य हरिश्चंद्र ये सब है, लेकिन इंग्लिश में कोई बोलने लगे रंगमंच पर तो विचित्र लगता है। द डायलॉग बिटवीन इंडियंस इन इंग्लिश डज नॉट साउंड नेचुरल। दो इंडियन अंग्रेजी बकबक कर रहा ड्रामा में नेचुरल नहीं लगता है। हम भी वहाँ खाली अंग्रेजी बोलते हैं, विचित्र लगता है। आप बेसी देर अंग्रेजी बोलियो नहीं पाते, इसीलिए इंडियन के हिंदी में ड्रामा लिख सकता है, भले हिंदी बंगला में। अब देखिए, रेड ओलियंडर्स 1925 इज एन इंग्लिश प्ले बाय टैगोर। तो ये इंग्लिश प्ले है टैगोर का। ही ट्रांसलेटेड द बंगला प्ले रक्त कोरबी इनटू इंग्लिश, क्योंकि ओरिजिनली ये बंगला में लिखे थे, तो उसको फिर वो ट्रांसलेट किए तो हो गया रेड ओलियंडर्स। रेड ओलियंडर्स इज अ सिंबल ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। पन्ना कैसे भरेगा? समरी लिखिए। Nandini is the heroine of the play. Her lover is Ranjan. Both are fighting against the cruel governor of Rakshatown. यक्षटाउन है, इसके खिलाफ ये लोग लड़े। असल में यक्षटाउन तो ये है ब्रिटिश रूल, लेकिन टैगोर को इतना हिम्मत नहीं था कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल कर देते, एक तो सिम्बॉलिकली ये दे दिए। और गांधी तो डायरेक्ट अंग्रेजों को अटैक करते थे, बहुत बार जेल गए, लेकिन टैगोर के भी जेल नहीं गए, तो क्योंकि सिम्बॉलिकली लिखते थे। यक्षटाउन है, वर्कर्स हैव टू डिग फॉर गोल्ड 24 आवर्स। यहाँ पर मजदूर को, गरीब मजदूर 24 घंटा खानते रहना, मिट्टी कोड़ते रहना पड़ता है सोना के लिए, समझ गए। फिर दिखाता है अंग्रेज आदमी वर्कर्स का बहुत गति था, बहुत खराब हालत था। रंजन डाइज फाइटिंग अगेंस्ट द क्रूअल रूलर्स। और रंजन जो है खिलाफ यक्षटाउन के गवर्नर के खिलाफ लड़ते लड़ते बेचारा मर जाता है। नंदनी जॉइन द बैटल एंड स्किल। नंदनी भी उसका साथ दे देती है, वो मारी जाती है। द सेक्रीफाइस इंस्पायर्स द पीपल ऑफ यक्षटाउन। और दोनों जब नंदनी मर जाते हैं, रंजन मर जाते हैं, तो यक्षटाउन के लोग सब एकदम जाग जाते हैं, वो लोग क्रांति करने लगते हैं। जैसे गांधी के कारण पूरे देश में तहलका मच गया था, अंग्रेजों से सब लड़ने लगे। देयर इज अ मास रिबेलियन, पूरे पब्लिक की क्रांति कर देती है। द पीपल विन फ्रीडम, और लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे भारत भी लोग लड़ते लड़ते गांधी के नेता, और बहुत सब नेता, खाली गांधी ही नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत सब गरम दल नरम नक्सल मिल के, किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता। तो तब लास्ट में अंत में अंग्रेजों को भारत छोड़ना, सब मिल गए। आदमी जब मिल गए, एकता जब हो गई, तब बोलो। तो रेड ओलियंडर्स वॉज रिटन व्हेन इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश। अब देखो क्लियर कर रहा है। टैगोर मेक्स अ सिम्बॉलिक अटैक ऑन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सिम्बॉलिक तरीके से अटैक करते, डायरेक्ट नहीं करते। डायरेक्ट करते तो शायद इनको भी जेल देते। हिंद स्वराज, गांधी मेक्स एन ओपन अटैक ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हिंद स्वराज पढ़िएगा तो गांधी डायरेक्ट अटैक करता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर। द बुक वॉज बैंड, किताब प्रतिबंध हो गया, तो बैन लग गया था। बट नो सच थिंग वॉज डन अगेंस्ट रेड ओलियंडर। लेकिन रेड ओलियंडर के खिलाफ बैन नहीं लगा, क्योंकि सिम्बॉलिक तरीके, छिपे तरीके से टैगोर अंग्रेजों का अटैक कर रहा था। बिफोर राइटिंग द प्ले टैगोर हैड कंपोज गीतांजलि, और इसके पहले ये गीतांजलि कंपोज कर चुके थे। एंड वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930। और इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। इसीलिए इतने बड़े राइटर को, कवि को अंग्रेज जल्दी जेल नहीं थे। उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी उनको जेल नहीं दिया, क्योंकि नोबेल प्राइज़ विनर थे। यदि जेल इनको देता तो अंग्रेजों का नाम बहुत बदनाम हो जाता। बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेस्टीज द ब्रिटिश पुलिस डिड नॉट टच टैगोर। तो इसके इंटरनेशनल प्रेस्टीज के कारण तो ये पुलिस जो है, अंग्रेज सिपाही सब, तो नहीं छुए टैगोर। टैगोर ड्रामा क्या ये चंडालिका, हाँ, चंद CHANDA, like Chandalika is about a girl
ऑफ अनटचेबल कास्ट। ये चंडालिका में क्या है, एक लड़की है, अछूत है, हर नेम इज़ प्रकृति, नाम उस लड़की का प्रकृति है। लाइफ इज़ फुल ऑफ रिजेक्शन एंड रिडिक्यूल। और अछूत है तो उसको पानी नहीं लेने देता है लोग, उसे कोई सटता नहीं है, छूता नहीं है। अ थर्स्टी बुद्धिस्ट मॉन्क आनंद आस्क्स हर फॉर वाटर। देखिए बुद्धिस्ट मंक है, वो प्रकृति से अनटचेबल लड़की से पानी मांगता है, उनको पानी पिलाओ। शी रिफ्यूजेज टू गिव हिम वाटर सेइंग दैट शी इज़ एन अनटचेबल। वो कहती है हम तुमको पानी नहीं देंगे, हम तो अछूत हैं, पानी तुमको कैसे पिलाएंगे। आनंद सेज दैट ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल। अब देखिए आनंद जो है बुद्धिस्ट बुक कहता है हर मानव एकदम बराबर है, अछूत कोई है ही नहीं, सब बराबर है। ही एक्सेप्ट वाटर फ्रॉम, और उसे वो पानी पी लेता है उसके हाथ से। देखिए क्या कितना सुंदर डायलॉग है। आ रहा है बेटा? Yes. ऑल वाटर इज प्योर दैट क्वेंचेस द थर्स्ट। हर पानी साफ है, पवित्र है, जो प्यास बुझाए। कोटेशन देने लगे, ऑल वाटर इज प्योर दैट क्वेंचेस द थर्स्ट। ये सब गजब सब डायलॉग है। ये मेरा लास्ट पेज है। टू कंक्लूड, Indian English plays can be popular if they are related to the problems of our society. यदि समाज से, यदि ड्रामा से रिलेटेड हो, भाषा सरल हो, तो सफल हो सकता है इंडियन इंग्लिश ड्रामा। Besides, the play should be written in English that the common people can understand. और ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सरल भाषा हो, ताकि साधारण लोग उसको समझ सकें। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। भले देते नहीं, आज दे रहे हैं। ख़राब लगे या कुछ दिक्कत हो तो खबर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7903071420। क्या कहते हैं इसमें दीजिएगा। विकास को तो जॉब लग गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।